कूड़े का जिस तरह ढेर होता है वो यहाँ पे है। यानी पानी नहीं बह रहा है, पानी के अलावा सब कुछ बह रहा है, उसमें कूड़ा कर। आपने ये कहावत सुना होगा, धन धनेवा बागा पार, ग्राम खजुरिया नंदा भार को लेके आप जिलाधिकारी के लिए आप देखेंगे, ये आपने एक पत्र लिखा है, ज्ञापन है, ये क्या कहना है आपका? सर, हमारा कहना है कि जंगल के किनारे जो जंगली जानवर हैं वो आकर के किसानों का फसल बहुत ज़्यादा नुकसान कर दे रहे हैं। वो बेचारे पूरा दिन भर सो नहीं पाते हैं, रात भर भी नहीं सो पाते। महाराजगंज जनपद की सबसे बड़ी ग्राम पंचायत बागापार जो मूलभूत सुविधाओं से अभी भी वंचित है। मैं प्रशासन से मांग करूंगा कि यहाँ पर जो सबसे बड़ी समस्या है जंगली जानवरों से फसलों की सुरक्षा, तो उसको सुरक्षित कराया जाए, जंगल किनारे तार बाड़ लगवाया जाए और खाई कम से कम सुरक्षा खाई खोदवाई जाए। बाबू लोग बताए हुए समस्या है, जो बाबू लोग आप लोग हल कर दिए, सब समस्या ठीक है। जिलाधिकारी को ज्ञापन भी दिया था, उसके लिए वन विभाग को लिखा गया था, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। सूचना मांगने पर वन विभाग से एक बार सूचना दिया गया कि सुरक्षा खाई का खुदान हुआ है, फिर दूसरी बात सूचना मिल रहा है कि 25 साल से इधर किसी भी सुरक्षा खाई का खुदान जंगल के किनारे नहीं हुआ है। आप बताएं कि किस सूचना को सही माना जाए? ये भ्रामक सूचना देने वाले वन विभाग के अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। देखें कि नालियों का यहाँ पे कितना दुर्दशा है, आप खुद चल करके देखें कि दोनों तरफ से नालियों का कहीं कोई नामो निशान नहीं है। वो समस्या यही है, जंगल के किनारे खेती है हम लोगों का, हरहिया जो है एकदम तबाह कर दिए हैं। हम लोग यही चाहते हैं जो तार वगैरह लग जाए, किसी तरह से उसको रोका जाए। आपने ये कहावत सुना होगा, धन धनेवा बागा पार, ग्राम खजुरिया नंदा भार। इस वक्त मौजूद हैं हम उत्तर प्रदेश के जनपद महाराजगंज में। महाराजगंज के सबसे बड़े ग्राम सभा में, सबसे बड़े ग्राम पंचायत में, बागापार में आप देखेंगे हमारे पीछे यहाँ लगभग 50 की संख्या में यहाँ पे ग्रामीण हैं और इनकी कुछ मांगे हैं। ये मांगों को लेके आज ये अपने उच्च अधिकारियों को और तमाम लोगों को अपने समस्याओं से अवगत करा रहे हैं। इनसे हमने जब बातचीत की तो इनका जो हमको मूल रूप से जो समस्या दिखी कि जंगल के किनारे होने के नाते इनको जानवरों से बड़ा नुकसान होता रहता है। यहाँ के किसान काफ़ी प्रभावित रहते हैं और चिंतित रहते हैं। आगे आप देखेंगे यहाँ पे काफ़ी संख्या में लोग हैं। यहाँ पे आप इन सब का आप देखें तो कि यही आस लग कि एक नज़र महोदय इधर भी कि हमारा भी कुछ बागापार है। आप वहाँ पीछे दिखाइए, इस वक्त ये चौराहे पे ये सभी सारी भीड़ इकट्ठी है। तो ये सभी लोगों का आप मांग ये देखेंगे जिलाधिकारी महोदय से, जंगल के किनारे तारबंदी, चौराहे पर 2 सामुदायिक शौचालय, बागापार में एक शादी घर और साफ सुथरी इनकी मांगे हैं। इन सब का कहना यही है कि मूल रूप से साफ सुथरी जो मांगे हैं वो हमें हमारे ग्राम सभा बागापार में तत्काल रूप से मिलनी चाहिए। प्रधान पद के प्रत्याशी नाजिम भाई हैं हमारे साथ बातचीत करने के लिए। इन सब को लेके आप जिलाधिकारी के लिए आप देखेंगे, ये आपने एक पत्र लिखा है, ज्ञापन है, ये क्या कहना है आपका? सर, हमारा कहना है कि जंगल के किनारे जो जंगली जानवर हैं वो आकर के किसानों का फसल बहुत ज़्यादा नुकसान कर दे रहे हैं। वो बेचारे पूरा दिन भर सो नहीं पाते हैं, रात भर भी नहीं सो पाते हैं। उसी जानवरों के चक्कर में वो फसल काफ़ी नुकसान हो रहा है और इसको लेकर के कई मर्तबा कई लोग धरना प्रदर्शन भी किए, लेकिन शायद सिस्टम का निगाह इस तरफ नहीं हुआ। और चौराहे काफ़ी, ये चौराहा बड़ा है और यहाँ पे सिर्फ एक सामुदायिक शौचालय है, जबकि ये चौराहा चारों तरफ से फैला हुआ है। दूर दराज से लोग यहाँ आते हैं, काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। हम ये सरकार से ये मांग करते हैं कि मतलब यहाँ पे कम से कम एक हर चौराहे पे सामुदायिक शौचालय हो, जिससे राहगीरों को और यहाँ जो जितने दुकानदार हैं। जिलाधिकारी महोदय को आपने ये जो पत्र लिखा है, ये उनके नाम ज्ञापन है, क्या मांग रही आपकी जो आप अपने ग्राम सभा में चाहते हैं? और बागापार से बरैठवा कोदईपुर तक जो रोड जा रही है वो रोड काफ़ी टूट चुकी है। पानी का बहाव सही न होने के वजह से बरसात में रोड के ऊपर से पानी जा रहा है और वो रोड काफ़ी टूट गया है। आज आप भी जा कर के इस चीज़ को देख सकते हैं। और बागापार चौराहे के दोनों साइड में पहले नालियाँ थी, जो नालियाँ आज पट चुकी हैं, वह नालियों को दुरुस्त करने की ज़रूरत है। और बागापार में एक दिन देख रहे हैं कि घर द्वार बनते जा रहे हैं, जगह का बहुत ही किल्लत है। तो कम से कम बागापार इस ज़िले का सबसे बड़ा ग्राम पंचायत है। इस ग्राम पंचायत के लिए एक शादी का घर हो जाए, बच्चों को खेलने के लिए एक मैदान का ज़रूरत है। अगर वो भी सरकार के नज़र में आवे, अगर ये हो जाए
तो यहाँ के गाँव वासियों के लिए, यहाँ के क्षेत्रवासियों के लिए बहुत ही एक अच्छा। नहीं, ये इतना बड़ा ग्राम सभा है, जिले का सबसे बड़ा, जो कि कई टोले हैं इसकी, लगभग 28 36 टोला। 36 मेरी जानकारी में नहीं है। क्या ये सुविधाएं अब तक इस ग्राम सभा में नहीं रही? नहीं सर, ये सुविधाएं नहीं रही हैं, इसीलिए तो हम लोग तमाम ग्रामवासी इकट्ठा होकर के सरकार को क्या कहेंगे आप? मेरा नाम रविंद्र जैन है और मैं सोशल वर्कर हूँ, सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। क्या कहेंगे आज के दिन जो आप सभी लोग, इतने लोग इकट्ठा हुए हैं यहाँ पे? देखिए, महाराजगंज जनपद की सबसे बड़ी ग्राम पंचायत बागापार जो मूलभूत सुविधाओं से अभी भी वंचित है। मैं प्रशासन से मांग करूंगा कि यहाँ पर जो सबसे बड़ी समस्या है जंगली जानवरों से फसलों की सुरक्षा, तो उसको सुरक्षित कराया जाए, जंगल किनारे तार बाड़ लगवाया जाए और खाई कम से कम सुरक्षा खाई खुदवाई जाए। यही हमारी मांग है। हम चाहते हैं कि जिला प्रशासन इसको अपने बजट में ले और जंगली पशुओं से हमारी सुरक्षा आपको करे। राहत चाहिए। आपका नाम क्या है? भरत प्रसाद। कहाँ के हैं आप? एक है सर। आपको यहाँ क्या समस्याएं दिख रही हैं कि जो आपको बागापार में मिलनी चाहिए? आज जो बाबू लोग बताए हुए समस्या है, जो बाबू लोग कहें उसको आप लोग हल कर दिए, सब समस्या ठीक है। तो आप देखेंगे इन्होंने एक ही बात में अपनी बात रखी कि जो बाबू कह रहे हैं वही बात की जाए। आपका नाम क्या है? श्री उमेश कुमार शर्मा। मैं ग्राम सभा बागापार टोला ब्रैठवास में रहने वाला हूं। देखिए, अभी जो भैया जो मुद्दा लेके आज नाजिम भाई जो सामने खड़ा हुए हैं, बहुत बढ़िया मुद्दा है ये। और देखिए, जो पशु हैं जो खेत को नुकसान करते हैं वो भी सही है, उससे किसानों का बहुत नुकसान होता है। और बागापार में सबसे बड़ी बात है भैया, खेल सामग्री, कोई बच्चों को खेलने का कोई व्यवस्था नहीं है यहाँ। अगर यह व्यवस्था बनाया जाए तो बहुत बेटर होगा और बढ़िया होगा। और दूसरी बात, शादी के जो बताए हैं शादी घर, अगर ऐसा कहीं व्यवस्था हो जाता है तो समझ लीजिए कि ग्राम सभा बागापार के लिए बहुत सुंदर होगा और सभी लोग इसको आनंद लेंगे। मतलब ये पहल जो हुई, को लगता है इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है शादी घर की। बहुत ज़रूरी है, इसलिए ज़रूरी है कि आज सभी लोग अमीर नहीं है कि मैरिज हॉल लोग बुक कर सकते हैं। हम लोग जिसे गरीब एरिया है, देहात है, तो यहाँ सबसे बड़ी बात है गरीब लोग रहते हैं, उनको चाहिए एक शादी घर जहाँ छोटे बड़े सभी लोग अपना बारसात से बच सकते हैं, भोजन व्यवस्था बना सकते हैं और बारात का सेवा सत्कार बढ़िया से लोग कर सकते हैं। आपका नाम क्या है? जी, मेरा नाम उमेश चंद्र मिश्र है और मैं इसी ग्राम का निवासी हूँ। और सबसे पहले मैं आप लोगों को बधाई देता हूँ कि आपने ग्रामीण अंचल की समस्याओं को ज़िले पर दिखाने के लिए और ज़िले पर से कम यहाँ तक आए और हम लोगों की खोज खबर लिए, इसके लिए आप लोगों को जी बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपके लिए ही हैं, हम उन सब के लिए हैं जहां किसी को भी परेशानी है। हमारा यही काम है और हम इसी के लिए काम करते हैं कि आपकी समस्याओं को सरकार तक और शासनिक प्रशासनिक अधिकारी जो बैठे हैं उन तक पहुंचाई जाए, ताकि क्या क्या समस्याएं, क्या कहेंगे आज के दिन पे, क्या आपको लगता है बागापार में ये जो सभी मांगे, ये यहाँ के जिम्मेदारों द्वारा, ये यहाँ के स्थानीयों द्वारा, प्रधान पद प्रत्याशी द्वारा और तमाम लोगों द्वारा जो पहल की जा रही है, क्या कहेंगे आप? अब तक हमसे पहले जिन भाइयों ने अपनी समस्याओं को रखा है वह सब काबिल तारीफ़ है। उनकी समस्याओं के साथ अपने को भी जोड़ते हुए मैं इतना कहना चाहूँगा कि सबसे प्रमुख समस्या किसानों के लिए है कि जंगल के किनारे का हमारा गांव है और जंगली जानवरों से हमारे फसलों को नुकसान होता है। यहाँ के लोग रात में घरों में सो नहीं पाते हैं, खेतों में गुजारा करते हैं, मरई डाल करके उसी खुले आसमान के नीचे खेत की रखवाली करते हैं। कई किसान पशुओं के हमले से, जंगली जानवरों के हमले से चोटिल हो गए हैं, घायल हो गए हैं। तीसरे साल पिपरा का एक आदमी मर भी गया था। हमने इसके लिए ग्रामीणों के साथ, इन लोगों के साथ जिलाधिकारी को ज्ञापन भी दिया था। उसके लिए वन विभाग को लिखा गया था, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। सूचना मांगने पर वन विभाग से एक बार सूचना दिया गया कि सुरक्षा खाई का खुदान हुआ है। फिर दूसरी बात सूचना मिलता है कि 25 साल से इधर किसी भी सुरक्षा खाई का खुदान जंगल के किनारे नहीं हुआ है। आप बताएं कि किस सूचना को सही माना जाए? ये भ्रामक सूचना देने वाले वन विभाग के अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है। कैसे, क्या देखते हैं आप इसमें, क्यों नहीं हो रहा है? क्या कोई साठगांठ चल रहा है? बिल्कुल साठगांठ चल रहा है। हम जिलाधिकारी को ज्ञापन देते हैं वन विभाग के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए, फिर जिलाधिकारी महोदय से
फिर जिलाधिकारी महोदय के द्वारा उसी वन विभाग को जांच सौंप दी जाती है, जिसकी हम शिकायत कर रहे हैं, वही जांच होती हो जाता है। तो कैसे जांच होगा? अब ये बताइए अभी क्या समस्याएं दिख रही हैं आपको, क्या चाहते हैं कि बागा पार को क्या मिले? सबसे पहले किसानों की अहम समस्या है कि जंगल के किनारे घेराबंदी हो, ताकि जंगली जानवर हमारे फसलों को नुकसान ना करें। आप युवा हैं, आप क्या सोचते हैं कि आपको क्या, आपकी क्या डिमांड है? हमारी डिमांडें हैं नाम बताइए, आपका क्या नाम? अवधेश कुमार, मैं एलएलबी का छात्र हूँ और अध्ययनरत हूँ। और मेरी समस्या है सर कि सबसे पहले जो छुट्टा पशु घूम रहे हैं बागा पार में, पहले इन लोगों को व्यवस्थित किया जाए। सारी बातें हो चुकी हैं। और ये नाली की जो समस्या है, हमारे बुद्ध विहार, ये बगल में हमारा महाराजा अंजन महामाया बुद्ध विहार है, यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसा कि नाली का कोई व्यवस्था नहीं है। और ये बुद्ध नहीं, वहाँ तो अभी हम आए थे, थोड़ी देर वहाँ आगे देखे, चौराहे पे हैं, बाकी इधर तो कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, इधर भी नहीं है, इधर भी नहीं है। चौराहे का टोटल पानी, जितना भी पानी है चौराहे का टोटल बुद्ध विहार के रास्ते नहर पार करता है। तो हम सरकार से और जिला प्रशासन से यही चाहते हैं कि ये नाली को पूर्ण कराया जाए। और बाकी जो हमारे गुरुजी और आदरणीय जैन जी ने बताया है समस्याएं, पशुओं का तारबंदी होना बहुत ज़रूरी है। और बाकी हमारे तो अभी आप चल करके देखें कि नालियों का यहाँ पे कितना दुर्दशा है। आप खुद चल करके देखें कि दोनों तरफ से नालियों का कहीं कोई नामो निशान नहीं है, वो पट गई हैं, जिनके वजह से पानी जो है नाली हमको दिख ही नहीं रही है, तो पटने की बात। इसीलिए हम आपको दिखाना चाह रहे हैं कि नाली का कोई नामो निशान नहीं है। और आप देखें कि नाली दोनों तरफ से गायब हैं, और जिसके कारण बरसात के टाइम में दुकानदारों के दुकान के अंदर पानी घुस जा रही है। हम जिला प्रशासन से यही अनुरोध करेंगे कि भाई इसके ऊपर आप देखें और तवज्जो दें। आपको क्या लगता है इस कहाँ की बात कर रहे हैं? बस यही, यहाँ तक सिर्फ नाली का काम हुआ है, बाकी दोनों तरफ आप देख सकते हैं। ये कोई मतलब झूठी बातें नहीं है कि हम ऐसे हवा में बोल रहे हैं, आपके सामने है, आपको दिखा। हाँ, ये नाली है, लेकिन अब किसी काम का नहीं है, सारा नाली जो है पट चुका है, आप देख सकते हैं, खुद दिखाइए। वो एक मिनट, नाली ये है ना? जी सर जी, ये आप देखेंगे, ये नाली सहयोगी दिखाइए नालियों का हाल क्या है। यहाँ पानी नहीं बह रहा है, पानी की जगह पे पंचायत का कूड़े का जिस तरह ढेर होता है वो यहाँ पे है। यानी पानी नहीं बह रहा है, पानी के अलावा सब कुछ बह रहा है, उसमें कूड़ा करकट कचरा पन्नी प्लास्टिक। तो ये नाली पे क्या कहेंगे? नाली में पानी नहीं बहता है और कचरा भी उसमें भर जा रहा है। ये किसकी कमी देख रहे हैं आप? हाँ, किसकी कमी देख रहे हैं? कमी क्या, कमी जो लोग हैं वहाँ पर उसके आगे सामने वही सब है ना, कमी किए हैं। अच्छा, मतलब जिनके सामने है उनकी कमी। हाँ। तो आप देखेंगे यहाँ पे ग्राम सभा बागा पार में, यहाँ पे ग्रामीणों की और स्थानीयों की बात को जिस तरह ये लोग अपना परेशान है, नालियों को दिखा रहे हैं कि नालियाँ पड़ चुकी हैं। और हमने आपको इस कैमरे पे दिखाया भी कि नालियाँ पड़ चुकी हैं। तो इनकी जिलाधिकारी महोदय से डिमांड है, सात सूत्रीय मांगे हैं, एक बार हमें ये दीजिए कि ये हमें मांगे मिलनी चाहिए। इनके गांव बागा पार में जंगल के किनारे तारबंदी, चौराहे पर 2 सामुदायिक शौचालय, बागा पार में एक शादी घर, चौथा बागा पार में बच्चों के लिए खेल मैदान, 5वां बागा पार से बरैठवा कोदईपुर तक रोड को सही किया जाए। छठी मांग है इनकी, बरैठवा अस्पताल के पीछे जो पानी का बहाव है उसको ठीक किया जाए। 7वां है बागा पार चौराहे की नाली पड़ गई है, उसको फिर से नवनिर्माण किया जाए या जीर्णोद्धार किया जाए। तो आप देखेंगे बागा पार की आवाम और यहाँ के प्रधान पद के प्रत्याशी ने जिस तरह से पहल की है, मैं चाहूँगा इसको जिलाधिकारी महोदय को स्वतः संज्ञान में लेके यहाँ की समस्याओं को निवारण करें, ताकि आम जनमानस के लिए फ़ायदा हो सके। चूँकि शासन और प्रशासन बड़े दावे होते हैं और चूँकि फ़िलहाल अच्छे काम कर भी रहे हैं, जहाँ से जिनको उनको शिकायतें मिल रही हैं तो तत्काल प्रभाव से शिकायतों का, समस्याओं का निवारण भी किया जा रहा है। तो मैं चाहूँगा एक नज़र ग्राम सभा बागा पार में भी। मैंने आपको यहाँ से जानकारी दी, क्या राय रखते हैं हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। घूमता चक्र 24 के साथ सहयोगी साहिल जी, सलमान अली बंजारा, जय हिंद।